दोस्तों जब 2024 में आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें 6128 वैकेंसी का रिपोर्ट किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारे आरटीआई रिप्लाई हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें वैकेंसी को बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। तो एक कॉमन डाउट सबके मन में ये आ रहा है कि आखिरकार टोटल वैकेंसी कितनी हो गई है और क्या ये सारे आरटीआई रिप्लाई सही हैं भी कि नहीं। टोटल वैकेंसी कई लोग बोल रहे हैं 10,000 से प्लस हो चुकी है, तो कई लोग बोल रहे हैं 10,000 नहीं पहुंची है। तो आखिरकार इसकी रियल बात क्या है, आखिर में फैक्ट क्या है, मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। जो बात सच्ची है, जो आरटीआई रिप्लाई एकदम रियल है वो दिखाने वाला हूँ। और अब बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी हो गई एकदम प्रूफ के साथ, ठीक है। तो देखो 6128 वैकेंसी तो रिपोर्ट की गई थी जब नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने 500 वैकेंसी बढ़ाई थी। देखो इसका आरटीआई रिप्लाई है और एकदम रियल आरटीआई रिप्लाई है, ठीक है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1200 वैकेंसी बढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो बैंक था वो यूको बैंक था जिसने 384 वैकेंसी दिखा बढ़ाई थी। और उसने स्टेट वाइज अपने आरटीआई में बताया था कि मैंने कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी बढ़ाई है यूको बैंक ने, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी उनकी कितनी थी, 384 वैकेंसी उन्होंने और ऐड कर दी थी। उसके बाद जो सबसे आखिरी में जो सबसे लेटेस्ट हमें आरटीआई रिप्लाई देखने को मिलता है वो है 1580 का, मतलब इंडियन बैंक की तरफ से 1580 क्लर्क की वैकेंसी बढ़ाई गई है, ठीक है। जब इन सारी वैकेंसी को मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास ये फिगर आता है। देखो 6128 मैंने बताया कि शुरुआत में रिपोर्ट की गई थी। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की 500, बैंक ऑफ बड़ौदा की 1200, यूको बैंक की 384, मैंने 250 लिखा हुआ है, इसको अब 384 कर लेना, ठीक है। और इंडियन बैंक के भी 580। जब मैं सबको टोटल ऐड करता हूँ तो टोटल वैकेंसी निकलती है 9658, मतलब 9658 वैकेंसीज। तो मैंने देखा ये वैकेंसी तो 10,000 के आसपास नहीं पहुंच रही थी। फिर मेरे को और कहीं से पता चला कि जो कैनरा बैंक है उसने भी 750 वैकेंसी को रिपोर्ट किया, लेकिन कैनरा बैंक की जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी उसका मेरे को कहीं भी आरटीआई रिप्लाई नहीं मिला। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये सच्चाई है कि नहीं। अगर कैनरा बैंक की वैकेंसी को हम 750 को ऐड कर लेते तो वैकेंसी 10,000 के ऊपर पहुंच जाती, मतलब 10,408 वैकेंसी पहुंच जाती है। लेकिन इसको मैं सही नहीं मान सकता क्योंकि इसका अभी आरटीआई रिप्लाई मेरे को नहीं मिला। अगर आपको मिला तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आप मेरे को टेलीग्राम में शेयर भी कर सकते हो, जिसको मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि सबको पता चल जाएगा कि ये आरटीआई रियल है कि फेक है, ठीक है। तो अभी के लिए आप मान सकते हो कि टोटल वैकेंसी 9658 है। अगर कैनरा बैंक वाली सच निकल जाती है, उसका जो आरटीआई रिप्लाई सच निकल जाता है तो 10,408 के आसपास वैकेंसी पहुंच जाती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर 10,000 के ऊपर पहुंच जाती है तो। और आपका स्कोर अगर मेंस में अच्छा है तो आप बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन इस बार आईबीपीएस क्लर्क में हो जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट देना था। तब तक चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।